आज हम दुनिया के सबसे बड़े दर्शनों में से एक की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफर एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो हम सबसे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। और वो सवाल है कि आखिर जिंदगी में दुख क्यों है। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सोचिए, लगभग 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और उनकी जिंदगी ऐशो आराम और हर तरह की सुख सुविधाओं से भरी हुई थी। उन्हें दुनिया के किसी भी दुख या दर्द से बिल्कुल दूर रखा गया था। लेकिन जैसा कि होता है, सच को हमेशा के लिए छुपाकर नहीं रखा जा सकता। और बस यही वो सवाल था जिसने सिद्धार्थ को अपना महल, अपनी आरामदायक जिंदगी, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ये महसूस किया कि दुख सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल सच है जो अमीर गरीब हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। यही समझ आगे चलकर बौद्ध धर्म की नींव बनी। तो ये सब हुआ कैसे? मतलब एक राजकुमार की इतनी सुरक्षित दुनिया आखिर टूटी कैसे? और उन्हें सच की खोज के लिए क्या चीज प्रेरित कर गई? चलिए देखते हैं। ये एहसास तब हुआ जब उन्होंने पहली बार महल के बाहर की असली दुनिया देखी। उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार को देखा और एक शव को देखा। इन चार दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया और जिंदगी की सच्चाई पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। बस यही वो पल था जब उन्होंने अपना शाही जीवन, अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर जवाब खोजने का फैसला कर लिया। कई सालों की कठोर तपस्या और खोज के बाद 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और यहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ही वो बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब है जिसे ज्ञान मिल गया हो। लेकिन ये बोधि या ज्ञान असल में था क्या? ये कोई जादुई चीज नहीं थी, बल्कि ये असलियत की एक गहरी समझ थी। इस बात की पूरी क्लैरिटी थी कि दुख क्यों होता है और सबसे जरूरी, इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। यही इंसाइट उनकी सारी शिक्षाओं का केंद्र बन गई। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है। ये शिक्षा ठीक एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसी है। सबसे पहले बीमारी की पहचान करो, फिर उसका कारण पता लगाओ, इसके बाद ये कंफर्म करो कि इलाज मौजूद है और आखिर में वो इलाज बताओ। तो अगर दुख एक बीमारी है, तो फिर इसका इलाज क्या है? बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने इसे मध्यम मार्ग कहा, एक ऐसी बैलेंस्ड लाइफ जो न तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम में डूबी हो और न ही खुद को कठोर पीड़ा देने में। और इस इलाज का जो पर्चा है वो है अष्टांगिक मार्ग। ये जिंदगी जीने के लिए एक 8 सूत्रीय गाइड है। ये सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सही समझ, सही इरादे, सही बोल और सही कामों के जरिए अपने मन को ट्रेन करने का एक तरीका है। कह सकते हैं कि ये ज्ञान और करुणा को विकसित करने का एक पूरा खाका है। इस मार्ग की नींव के तौर पर बुद्ध ने 5 बुनियादी नैतिक सिद्धांत भी सिखाए। इन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है और ये एक जागरूक और नैतिक जीवन की नींव का काम करते हैं। जैसे कि किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाना, चोरी न करना और हमेशा सच बोलना। 80 साल की उम्र में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। उनकी शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सहेज कर रखा जाएगा? इसका जवाब था त्रिपिटक, यानी 3 टोकरियां। बुद्ध की सारी शिक्षाओं को पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथों के इस विशाल कलेक्शन में इकट्ठा किया गया। इसमें उनके उपदेश, मठ में जीवन जीने के नियम और गहरी दार्शनिक बातें शामिल थीं। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि उनका मूल ज्ञान समय के साथ खो ना जाए। फिर समय के साथ अलग अलग व्याख्याओं की वजह से बौद्ध धर्म में कई स्कूल बने। हर स्कूल का अपना एक यूनिक फोकस था, लेकिन सभी उन्हीं मूल सत्यों को मानते थे। जरा सोचिए, जो खोज एक राजकुमार के एक अकेले सवाल से शुरू हुई थी, वो आज 52 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए एक मार्गदर्शन दर्शन बन चुकी है। और ये चार्ट दिखाता है कि दुनिया में कौन सी शाखा को सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, जिसमें महायान स्कूल सबसे बड़ा है। तो आज 2500 साल बाद ये दर्शन कैसा दिखता है, इसके प्रतीक और इसकी प्रैक्टिस आज की दुनिया में कैसे जिंदा हैं? इसके सबसे मशहूर प्रतीकों में से एक है धर्म चक्र या धर्म का पहिया। इसकी 8 तीलियां अष्टांगिक मार्ग के 8 हिस्सों को दिखाती हैं, जो ज्ञान की ओर लगातार चलने की एक खूबसूरत याद दिलाती हैं।
आज भी लाखों लोग बुद्ध के जीवन से जुड़ी पवित्र जगहों की तीर्थ यात्रा करते हैं, उनके जन्म स्थान लुम्बिनी से लेकर बोध गया तक, जहां उन्हें ज्ञान मिला। भारत में नागपुर की दीक्षा भूमि जैसी जगहें भी बहुत अहम हैं, जहां डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस प्राचीन परंपरा में एक नई जान फूंकी। ये यात्राएं सिर्फ घूमना नहीं है, बल्कि इतिहास के साथ एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। आखिर में सब कुछ घूम फिर कर उसी मूल बात पर आ जाता है जो बुद्ध ने उस पेड़ के नीचे खोजी थी। इसे 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है। दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का अंत मुमकिन है और उस अंत तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया जो नई नई चुनौतियों से भरी है, क्या उसमें 2500 साल पुरानी एक खोज आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकती है?